प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा लगाया था। अगला प्रश्न, देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। सही ऑप्शन डी चित्तरंजन दास देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1945 में। सही ऑप्शन बी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी रालेट आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। सही ऑप्शन ए चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोड़ी, ऑप्शन डी नागरी। सही ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस काल की लिपि को चित्रकाल की लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। सही ऑप्शन ए सिंधु काल की लिपि को चित्रकार की लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरमुखी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। ऑप्शन ए तेलुगु भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। सही ऑप्शन ए तमिल चोल शासकों की बोले जाने वाली भाषा थी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 55%। सही ऑप्शन बी हिंदी भाषा भारतीयों का 40% के लगभग है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगला। ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में बांग्ला भाषा सबसे अधिकतम बोली जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। ऑप्शन सी संस्कृत देवों की भाषा है। अगला प्रश्न, भारत का प्राचीन भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृतिक। सही आंसर ऑप्शन ए भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। सही ऑप्शन डी भारत में सबसे अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उज्जैन। सही ऑप्शन ए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1999 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 6ठी, ऑप्शन डी
चौथी, सही ऑप्शन सी, नवोदय विद्यालय में दाखिला 6ठी कक्षा में होता है। अगला प्रश्न, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन डी 1979 में। सही ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कलकत्ता। सही ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही ऑप्शन ए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का संस्थान हैदराबाद में स्थित है।